गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन रहेगा। रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद में रेस्पिरेशन, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, किन पार्ट्स के थ्रू होता है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम रूट्स, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। उसके बाद में हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें क्या कौन सी रिएक्शन होती है, क्या एंड्स प्रोडक्ट होते हैं। और इसके बाद में एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन से प्रोडक्ट है, कौन से रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि जो सेल्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मिलती है और होती है या कंडक्ट होती है ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी होती है जो एटीएम की एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज़ फिर सेल्स क्या करते हैं, अदर कोई वेरियस फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें ये इन एनर्जी का यूज़ करते हैं। ये रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया हमने। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, अब इसमें हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो एरोबिक ये रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, जो फूड के फॉर्म में होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सारी रिएक्शन होती है। क्या होता है इसमें, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2900 kg जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में, क्या होता है कि 2900 एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है जब क्या होता है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तब इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, जिसको बाद में सिस्टम अलग अलग वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करता है। प्लांट्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, इन सब में एरोबिक रिएक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। जो ये एरोबिक रिएक्शन होता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारे यूकैरियोट्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, किसमें, CO2, वाटर और एनर्जी में। और इससे क्या होता है कि जो इससे है ना एनर्जी रिलीज़ हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो सभी हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो हाई अमाउंट में होगी, क्योंकि इसमें फूड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनकम्प्लीट नहीं हो रहा, कम्प्लीटली हो रहा है, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, एक टाइप का ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि है ना ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। वो जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इसमें क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में
CO2 में और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में भी इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोट्स का, उनमें ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। जैसे ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, और इनमें क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। और जो एनर्जी होती है इसमें लिबरेट होती है वो लेस अमाउंट में होती है। इसका क्या रिज़ल्ट क्या होता है इससे कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें जो ऑक्सीडेशन फूड का होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से जो एनर्जी लिबरेट होगी वो भी कम होगी, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो रहा है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी इसमें फूड का हो रहा है। और इसमें इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है। ये तो हमने एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं प्लांट्स में। सबसे पहले हम रूट्स में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है। रूट्स क्या होती है कि रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट्स है प्लांट का, क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड होता है या लैंड होती है उसके अंदर ये पार्ट रहता है, इसलिए हम इसको अंडरग्राउंड पार्ट्स कहते हैं प्लांट्स का। ये क्या करता है कि एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर गैप्स या स्पेसेस जो कि सॉइल में फाउंड होते हैं, या सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस या गैप्स होता है उसके थ्रू ये एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो एब्जॉर्ब्ड जो ऑक्सीजन होगी ना, रूट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है उसे यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को लिबरेट करने के लिए। और इसका फिर बाद में क्या इसका यूज़ कर सकते हैं कि इसमें सॉल्ट के ट्रांसपोर्ट में या मिनरल्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट में, सॉइल से जिनसे ट्रांसपोर्ट हो सके, सॉल्ट मिनरल ये सब किससे ट्रांसपोर्ट होंगे, सॉइल से। इसका यूटिलाइज कर लेते हैं जो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं रूट एनर्जी को लिबरेट करने के लिए। उस एनर्जी का आगे जाकर हम कैसे यूज़ करेगा प्लांट, किसकी ट्रांसपोर्ट में, वो सॉल्ट या मिनरल्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट में इस एनर्जी का यूज़ कर लेगा जो रूट ने एब्जॉर्ब की है। ये रूट के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया। और अब हम जो रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम्स में क्या होता है कि जैसे अगर स्टेम की केस में क्या होता है कि जो भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह इन सब गैसेसों को जो मिलता है वो किसके थ्रू होगा, एक्सचेंज वगैरह किसके थ्रू होगा, ये स्टोमेटा के थ्रू होगा। और इससे क्या होगी, स्टोमेटा के थ्रू फिर ये दूसरे पार्ट्स में, ये सेल्स के दूसरे पार्ट्स में ये पहुँचता है और इससे वो रेस्पायर करते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो CO2 जो लिबरेट हुई है वो भी डिफ्यूज़ किसके थ्रू हो जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जो लेंटिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो भी परफॉर्म करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। इन वुडी और हायर प्लांट्स में लेंटिकल्स भी रेस्पिरेशन में या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब इसमें जो स्टेम में भी जो एक्सचेंज होता है या रेस्पिरेशन वगैरह होते हैं वो किसके थ्रू होगा, वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह हो। इसके अलावा जो लेंटिकल्स होता है उनके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम एक्सचेंज पढ़ते हैं लीव्स का। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है इसमें क्या होता है, टाइनी स्पोर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा में किसके थ्रू होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इसमें क्या स्टोमेटा के साइड में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा जो एक्सचेंज करता है गैसेस का, उनको क्लोजिंग और ओपनिंग करते हैं। मतलब जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा
वो किसके थ्रू होगा, वो गार्ड सेल के थ्रू होगा। गार्ड सेल स्टोमेटा को क्लोज करेंगे या ओपन करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव्स में और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो O2 कंज्यूम होती है वाया स्टोमेटा के थ्रू जो O2 कंज्यूम होती है ना, उसका यूज करते हैं सेल्स जो लीव्स के जो सेल्स होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं टू डिसइंटीग्रेट ग्लूकोज इनटू CO2 और वाटर। मतलब कि जो O2 यूज़ की है स्टोमेटा ने, उसका यूज़ जो लीव्स के जो सेल्स होंगे ना वो करेंगे किस में यूज़ करेंगे, ग्लूकोज को डिसइंटीग्रेट करने में, H2O वाटर और CO2 में। ये हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अभी स्टोमेटा की थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।